ध्यान श्रीपदा का विराम करती हूँ मैं। त्रिया त्रिगुणा त्रिमूर्ति जटिला सुना सा भामा पंक्तियां के नाम करती हूँ मैं। तो दोनों हाथ हवा में उठा के जय घोष करो, तालियां बजा दो मेरे राम जी के नाम की। दोष मिथ्या के आंचल में भर कर खुद पे उठे प्रश्नों की अग्नि में जलकर, देख विवशता पति की होकर निराश, चली रे चली सिया फिर वनवास, फिर वनवास। मैं आप सभी को जोड़ती हूँ, सुनिएगा कि पद्मिनी लया कले आशीष का व्यापाठ करूं, ध्यान श्रीपदा का विराम करती हूँ मैं। त्रिया त्रिगुणा त्रिमूर्ति जटिला सुना सा भामा पंक्तियां मां शारदे के नाम करती हूँ मैं। पंक्तियां मां शारदे के नाम करती हूँ मैं। विद्या रूपा विनिता विद्याधर सुपूजिता ये हृदय सौदामिनी का धाम करती हूँ मैं। समक्ष सुधी जनों की काव्य प्रति प्रीत देख करबद्ध होकर प्रणाम करती हूँ मैं। करबद्ध होकर प्रणाम करती हूँ मैं। ये पावन धरा जहाँ पर साधु संतों की उपस्थिति है, ये साधु संत ये स्वामी वो वृक्ष हैं जिनके साये में सनातन धर्म फल रहा है। सही बात है। जब तक ये है हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, ये संस्कृतियां सुरक्षित हैं, ये संस्कार सुरक्षित हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुन लीजिएगा। स्वागत है। कि जय हो सुसंस्कृति, जय हो सनातनी सुसंस्कृति सुसभ्यता की, सौम्यता सहजता सदृश सुखधाम की, मृदुता भरी जहाँ की भिन्न भिन्न बोलियों में, भारती के भाल पर राजते पयाम की, भारती के भाल पर राजते पयाम की। जाति पात ऊंच नीच भेदभाव से विरक्त होके करनी है साधना प्रभु के दाम की। तो दोनों हाथ हवा में उठा के जय घोष करो, तालियां बजा दो मेरे राम जी के नाम की। जय जय श्री राम। बजा दो मेरे राम जी के नाम की। ये वो गौरवशाली क्षण है साहब, जब हम वो समय देख रहे हैं जब राम मंदिर बन रहा है। कितने ही त्याग हुए, कितने ही संघर्ष हुए। आज वो समय आ गया जब हमारे रामलला अपने घर आ गए। एक बार उनके नाम का जय घोष करें, तालियां बजाएं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। स्वागत है, पढ़िए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ अपने प्रभु राम के चरणों में, सुन लीजिएगा। कि 5 सदियों का अद्भुत समय हो गया, 5 सदियों का अद्भुत समय हो गया, अपने मद में दशानन विलय हो गया, अपने मद में दशानन विलय हो गया, अपने मद में दशानन विलय हो गया। फिर विजय सत्य और धर्म की हो गई, फिर विजय सत्य और धर्म की हो गई। राम में राम में राम में रम के सब राम में हो गया, राम में रम के सब राम में हो गया। क्या है हमारे आराध्य, क्या है हमारे राम? अरे राम पर प्रश्न करने वालों, एक बार राम बोल तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। क्या है हमारे प्रभु? कि राम आरंभ है, राम अवसान है, राम आरंभ है, राम अवसान है, राम सबरी के बेरों का सम्मान है, राम सबरी के बेरों का सम्मान है। राम है देवता धर्म आदर्श के, राम है देवता धर्म आदर्श के, राम हिंदुत्व की मुख्य पहचान है, राम हिंदुत्व की मुख्य पहचान है। बात श्री राम की हो और उनकी अर्धांगिनी माता जानकी की ना हो तो काव्य पाठ अधूरा रह जाता है।
आदेश हुआ है इस गीत का, मैं गीत से जोड़ती हूँ, एक बिंब बनाती हूँ। जब माता जानकी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस लौटती हैं और उन पर मिथ्या दोष लगता है, अद्भुत गीत है। वो पुनः वनगमन के लिए जाती हैं। एक नारी धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में पुरुष का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करती है। हमारे बीच में नारी शक्ति है। नारी क्या होती है कि महकी महकी सी फुलवारी होती है, महकी महकी सी फुलवारी होती है, तुलसी चौरे की अगियारी होती है। एक डोरी में कितने आंगन बांध रही, बेटी सब रिश्तों पर भारी होती है। वाह बेटी, वाह 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 वाह, बेटी सब रिश्तों पर भारी होती है। वो बेटी जो जानकी बनकर अवतार लेती है, कितने ही कष्ट सहती है। क्या होता है, आइए माँ जानकी का एक गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। आप सभी आशीष दे दीजिएगा। इस पावन धरा पर काव्य पाठ का अवसर मिला है, ये गीत यहाँ से मेरा प्रतिनिधि गीत बन जाए, ऐसा आशीष चाहती हूँ आप सभी से। एक बार तालियों से मुझे निवेदित करें। स्वागत है, स्वागत है। मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्या होता है माँ जानकी जब पुनः वनगमन के लिए जाती है, सुनिएगा। कि अखियन में असुवन के संग लेके आस, अखियन में असुवन के संग लेके आस, चली रे चली सिया फिर वनवास, फिर वनवास, चली रे चली सिया फिर वनवास, फिर वनवास। माता जानकी को किस चीज का दंड भोगना पड़ा? हमारे बीच महाराज है, आप सभी हैं, है आपके पास उत्तर? क्या पाप था उनका? तब मैं बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि बिना कोई पाप किए दंड पड़ा भोगना, बिना कोई पाप किए दंड पड़ा भोगना, जीवन में खुशियों का हाय कोई योगना, जीवन में खुशियों का हाय कोई योगना। सभी दोष मिथ्या के आंचल में भर कर, खुद पे उठे प्रश्नों की अग्नि में जल कर, देख विवशता पति की होकर निराश, चली रे चली सिया फिर वनवास, फिर वनवास, चली रे चली सिया फिर वनवास। एक राजा की पत्नी, एक राजा की बेटी और एक राजवधू कितने कष्ट सहती है, आप कल्पना करके देखिए, आंखें नम हो जाती हैं। यदि आपकी आंखें नम होती हैं तो नम होने दीजिए, माता जानकी का स्मरण करिए और मेरा ये गीत सुनिए। स्वागत है, कि शूलों की भेंट चढ़ी प्राणों की प्यारी, शूलों की भेंट चढ़ी प्राणों की प्यारी, प्राण बिना देह लिए फिरती बेचारी, प्राण बिना देह लिए फिरती बेचारी, विधि ना की विधि के समक्ष सियाहारी, नारी का जन्म पड़ा नारी पे भारी, रो रही धरा और सिसकता आकाश, चली रे चली सिया फिर वनवास, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। चली रे चली सिया फिर वनवास, फिर वनवास। कितने कष्ट सहे हमारे प्रभु ने, हमारी माता जानकी ने। किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, सब प्रसन्न थे कि प्रभु अयोध्या वापस आ रहे हैं, अब सब कुछ सुखमय होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। परंतु क्या घटित हुआ सुनिएगा। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे राम पर कि उन्होंने माता जानकी को वन भेज दिया। अरे उनकी क्या दशा थी ये भी तो आप सब जानते हैं, सब परिचित हैं। मैं उत्तर देती हूँ, सुनिएगा, मैं उत्तर देती हूँ। कि समय की कुचक्रता को काल जान ना सका, समय की कुचक्रता को काल जान ना सका, राम के हृदय का कोई हाल जान ना सका, राम के हृदय का कोई हाल जान ना सका। चाहती थी जो ये प्रजा क्षण वो आज आ गया, राम प्रिया रोती रही राम राज आ गया, बुझे मन से लौट गए लक्ष्मण उदास, चली रे चली सिया फिर वनवास, फिर वनवास।
गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। एक बार तालियों का महोत्सव करके मुझे विदा कर दीजिएगा। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। क्यों माता जानकी ने, क्यों हमारे आराध्य ने इतने सारे कष्ट सहे। एक संदेश देना था इस समाज को, इस देश को, यहाँ के व्यक्ति धर्म को बचाने के लिए, कर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले हैं। ये संदेश दे करके गए हमारे आराध्य। क्या हुआ था, मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि धर्मराज आ सके सो पीर सारी पी रहे, धर्मराज आ सके सो पीर सारी पी रहे, एक दूसरे से दूर हो के हंस जी रहे, एक दूसरे से दूर हो के हंस जी रहे। रघुकुल की रीत व्यर्थ जाने न पाए, प्राण भले जाए आ जाने न पाए, जनक सुता जानकी का जंगल निवास। चली रे चली सिया फिर वनवास, फिर वनवास, चली रे चली सिया फिर वनवास।